आज जो हम प्लगइन सीखने वाले हैं वो हम हमें बताएगी किस तरह से आप प्लगइन का इस्तेमाल करके टेबल क्रिएट कर सकते हो किसी भी पेज के अंदर। जनरली क्या होता है, कोई भी पेज अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तो वो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हो पेज के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे लोकल का जो साइट है उसके ऊपर। हो सकता है इसको लोड होने में काफी समय लग जाए। एक काम करते हैं, मैं ऑनलाइन में ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड में आना है साइट के, और साइट के डैशबोर्ड में आने के बाद हमें यहाँ पे प्लगइन में आना है। और प्लगइन में इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर, इंस्टॉल प्लगइन नहीं सॉरी, ऐड न्यू के ऊपर करना था क्लिक हमें, क्योंकि हमें न्यू प्लगइन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर टेबल प्रेस नाम की एक प्लगइन होती है। WRC प्राइसिंग टेबल्स, कौन सी टैग बुक है, कॉमर्स, ये वाला नहीं है। एक मिनट, हमें सर्च करना पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्टली गूगल में, अगर आपको कभी कभी यहाँ पे प्लगइन नहीं मिलती है तो ये दिख रही है WRC प्राइसिंग टेबल्स वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव CSS3 प्राइसिंग टेबल्स, ये प्राइसिंग टेबल है ये। टेबल प्रेस नाम की एक प्लगइन है, वो अगर मिलती है तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखने में तरीका क्या हुआ था, हमने स्पेस दे दिए थे इसलिए वो हमें सर्च में नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम उसको स्पेस हटाकर फिर से सर्च करते हैं और देखते हैं कि जो हमें प्लगइन चाहिए वो मिल रही है क्या। हाँ, ये देखिए, ये टेबल प्रेस नाम की जो प्लगइन है वो हमें चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए। इसके ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे टेबल प्रेस की हमें कुछ सेटिंग करना है, अलाउ एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग जो है वो करना होता है, जैसे हमें टेबल, नया टेबल ऐड करना है, अगर टेबल इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। प्लगइन का कोई ऑप्शन है अबाउट टेबल प्रेस, अब मतलब टेबल प्रेस के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ऐड न्यू के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो न्यू टेबल जो है हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी कोई स्टूडेंट डेटा नाम का मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन, दिस टेबल वी डिजाइन टू मेंटेन टेबल डेटा, स्टूडेंट डेटा। और नंबर ऑफ रोज 5 दिखाई दिया है यहाँ पे और कॉलम भी 5 है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ऐड टेबल करना है हमें, और ऐड टेबल करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमें फील्ड फिल करनी है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो फील्ड है वो रहेगी स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और क्लास, स्टूडेंट क्लास।
इस तरह का हमें टेबल हमने बना लिया है। अभी स्टूडेंट नेम हमें डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के लिए हम कोई एक स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। पेरेंट नेम, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। एड्रेस, 7, कुछ भी लिखो आप। क्लास। अब कोई और स्टूडेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस में एड्रेस लिखना है। यहाँ पे क्या होता है, टेबल का जब भी हम यूज करते हैं तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे अगर सेट कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसको मतलब सर्च भी कर सकते हैं। टेबल में आप अलग अलग तरीके से सर्च करके डेटा को बाइफरकेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेबल आपको जितने भी ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो। सो इस तरह से हमने टेबल जो है वो बना दिया है। और यहाँ पे हमने कॉलम सेट किए थे टेबल के, वो 5 कॉलम और 5 रोज हमने सेट किए हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे रो ऐड करना है। जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगा, जैसे वैसे देखिए आप यहाँ पे रोज जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। जितने चाहे मैं उतने रोज ऐड कर सकता हूँ। और ये जो पूरा डेटा है इसको अगर मुझे डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट कर सकता हूँ मैं। और डुप्लीकेट करके यहाँ पे सॉरी, कंट्रोल से यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट, हाँ यहाँ पे डुप्लीकेट रोज और डुप्लीकेट कॉलम, डुप्लीकेट रोज करना है। तो इस तरह से आपको डुप्लीकेट करना है रोज को। अगर आपको डेटा फिल करना है तो हम डुप्लीकेट करके भी डेटा जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें ये जो सारी चीजें जो है डेटा जो है वो फिल करना है अगर टेबल हम बनाते हैं तो। अभी और क्या क्या फैसिलिटी इसके साथ दी गई है हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आप कट कर सकते हो डेटा को, कॉपी पेस्ट, कोई लिंक अगर आपको डेटा के साथ इंटरलिंक करना है वो कर सकते हो। इमेज अगर आपको डालना है, एडवांस एडिटर का ऑप्शन है। डुप्लीकेट करना है कंटेंट में, रो या कॉलम को डुप्लीकेट करना है। अगर कुछ आपको इंसर्ट करना है जैसे अबव रो बिलो रो, ये अपेंड यानी ये पूरा टेबल जो है वो क्लियर अगर करना है तो अपेंड का मतलब वो होता है। डिलीट करना है तो पूरी तरह से टेबल या कॉलम, रो या कॉलम डिलीट हो जाएगा। मूव करना है कहीं पे आपको, उसके तरह से सॉर्टिंग करना है असेंडिंग में डिसेंडिंग में, मतलब नेम को सॉर्ट करना है, कुछ भी करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और सॉर्ट में जाते हैं तो सॉर्ट कॉलम असेंडिंग, असेंडिंग करते हैं तो ये यहाँ पे ये हो गया है। फिर अभी अगर फिर से अगर सॉर्ट करना है तो फिर डिसेंडिंग में आना पड़ेगा। असेंडिंग डिसेंडिंग भी का तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो टेबल को। तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब उसके बाद है, ये देखिए यहाँ पे भी आपको कोई अगर सेल सिलेक्ट करके आपको वहां पे इंसर्ट करना है, लिंक इमेज करना है। जैसे कोई जैसे ये है, ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो कोई भी मैं लिंक जो है वहां पे स्पेशली उस टेबल में पर्टिकुलरली उस फील्ड के लिए हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे यूआरएल मुझे पेस्ट करना है। और यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट का नाम देना है आपको, टाइटल का नाम देना है।
ओपन लिंक जो है अगर न्यू टैब में ओपन करना है वो आप कर सकते हो, और इस तरह से लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। जैसे आप टेबल में इसको ओपन करोगे बाद में अपने साइट के ऊपर, तो ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई इमेज इंसर्ट करना है आपको, इमेज भी लगा सकते हो। इमेज के लिए भी आपको कोई इमेज सिलेक्ट करना है। पहले तो मुझे इमेज लगाना कहाँ है वो रो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, या फिर मुझे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अगर कुछ भी हाइपर लिंक मुझे देना है, कुछ भी लिंक करना है, तो उस कॉलम में मैं एक तो लिंक दे सकता हूँ, इमेज ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। सो यहाँ पे मैंने कॉलम सेट कर लिया और इंसर्ट इमेज इसके ऊपर आ गया, और कोई एक इमेज जो है इंसर्ट इनटू टेबल कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो इमेज है ये इंसर्ट हो चुकी है। उसी तरह से एडवांस एडिटर का ऑप्शन है। एडवांस एडिटर में हम अगर यहाँ पे कुछ कोड करके अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन जो है हमें राइट क्लिक करने के बाद भी मिल रहे हैं, जैसे डुप्लीकेट, इंसर्ट, डिलीट, मूव अप, मूव डाउन, हाइड, कंबाइन, मर्ज, इंसर्ट, डिलीट। ये सारी चीजें हम रो के साथ और ये कॉलम के साथ जो भी आपको सेटिंग करना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टेबल रो हेड, अभी ये क्या है, टेबल रो हेड अगर आप इसको अनटिक कर देते हो, तो ये जो आपका हेडिंग है, ये जनरली कैसा है, ये रो हेड है, ये इसको ये रो हेड कंसिडर नहीं करेगा आप अनटिक करते हो तो। अगर आप इसको टिक करके रखते हो तो इसको ये जो स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये जो है इसको वो एज अ एक सेपरेट रो जो है उसको कंसिडर करेगा। अगर आपको लास्ट रो ऑफ टेबल जो है उसको फुटर में भी अगर उसको यूज करना है, जैसे फुटर में कोई इंफॉर्मेशन जैसे होती है, जैसे कोई हम फाइनेंशियल कोई ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो हमें हेडर के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होती है और फुटर में भी हमें उसका टोटल वगैरह देना होता है। तो उसको केस में आप ये लास्ट रो जो है उसको भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। और यहाँ पे रो कलर अगर आपको देना है, जैसे बैकग्राउंड कलर, अगर कॉन्जिक्यूटिव रो कलर अगर कुछ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको टिक करके रखना है इसको। अगर कोई रो का अगर हाईलाइट करना है, जैसे अभी माउस कर्सर उसके ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये हाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये होवर के साथ कलर चेंज कर रहा है। अगर ये आपको नहीं करना है तो इसको आप अनटिक कीजिए। एक मिनट, होवर के ऊपर, होवर के वजह से होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जब हम फाइनल ये करेंगे ना आउटपुट, उसमें आता है वो होवर के वजह से जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर टेबल नेम आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे शो टेबल नेम यहाँ पे करना होगा। इस तरह की ये सारी सेटिंग है छोटी मोटी। और यहाँ पर सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको सेव चेंज करना है, और टेबल सेव हो गया है। मैंने यहाँ पे प्रीव्यू करना चाहता हूँ तो प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो इस तरह का ये टेबल जो है अभी फिलहाल में दिखाई देगा। अब आपको पता है कि कोई भी चीज हम जब भी प्लगइन के थ्रू यूज करते हैं तो उसका एक शॉर्ट कोड होता है, और वो शॉर्ट कोड हमें जहां पे लगाना है उस टेबल को वहां पे पेस्ट करना होता है। वो हम करेंगे। उसके अलावा पहले हम यहाँ के जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जैसे ऐड न्यू में आने के बाद हमें पता है कि नया टेबल जो है हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट करना है हमें टेबल। तो कोई भी टेबल हम हमारे पास ऑलरेडी अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके वो टेबल जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेबल आपके पास अवेलेबल है वो फॉर्मेट में आप यहाँ पे कोई भी एक्सेल शीट सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर लीजिए, तो वो टेबल आपको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है ये टेबल को, अगर आपको सेव करना है, जैसे मैं डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, तो जो मेरा स्टूडेंट डेटा का जो फाइल है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाउनलोड होता है या नहीं। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है ये डेस्कटॉप के ऊपर। सो यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऊपर ये जो फाइल है ये ओपन करके देखेंगे किस तरह से दिखती है इसका फॉर्मेट। सो ये बहुत काम का है अगर आप कोई बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको डेटा डिस्प्ले करना है। अगर आप कोई डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस कंडीशन में अगर आपको टेबल बनाना है तो ये इस तरह का आप टेबल बना के उसको एक्सेल शीट में आप वो डेटा को आराम से ले सकते हो। सो जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको देख लिया हमने जितने भी फील्ड हमने डाले हैं एक्सेल शीट में। जितने भी फील्ड हमने डाले हैं एक्सेल शीट में
वो आ गए होंगे। आपको एक्सेल शीट दिखाई नहीं दी होंगे, नहीं दिखी थी क्या एक्सेल शीट? नहीं दिखी ना, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, ये देखिए, ये जो एक्सेल शीट है इसको हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इंपोर्ट यानी हमें हमारे कंप्यूटर से अगर कोई एक्सेल शीट अगर डालनी है तो, अगर एक्सपोर्ट करना है मतलब हमें यहाँ से डाउनलोड करना है टेबल से, तो डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और ये देखिए, ये फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये फाइल जो है स्टूडेंट डेटा की डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो देखिए, ये पूरा डेटा जो है हमने जो टेबल में फिल किया है वो आ चुका है। जैसे स्टूडेंट नेम है, पेरेंट नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, स्टूडेंट क्लास है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में आ चुकी है। सो ये आपको जब भी आप कोई डेटा जो है अपने वेबसाइट पे लगाओगे, और उसको अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है तो आप इस तरह से उसको लगा सकते हो। अभी आते हैं प्लगइन ऑप्शन में, तो ऐसा कुछ खास नहीं है प्लगइन ऑप्शन में, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा बताने लायक। यहाँ पे अगर कस्टम सीएसएस अगर आपको कुछ करना है प्लगइन के साथ में, तो आप इसको प्लगइन ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम सीएसएस में आप कस्टम सीएसएस लगाकर टेबल में आप कलर वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हो। तो ये भी काम की चीज है आपके लिए। अबाउट में जो है वो आपको इस टेबल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सो ऑल टेबल्स में आते हैं हम, और हमारा जो स्टूडेंट डेटा का जो टेबल बना है उसको एडिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी बारी है हमें उसको सेट करने की, पेज के ऊपर लगाने की। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट का जो कोड है वो ढूंढना पड़ेगा हमें। ये देखिए, क्या ये, अच्छा, टेबल को आप कॉपी कर सकते हो। इसको एडिट कर लेंगे। हाँ, शो शॉर्टकट, यहाँ पे यही पे ऑप्शन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देखिए, ये शॉर्टकट का ऑप्शन है, कंट्रोल सी करना है हमें, और इसको हमें पेज पे सेट करना है। जैसे अभी हमने ऑनलाइन में ही ये सेट किया है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है उसके ऊपर ही मैं एक टेबल जो है वो सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा हमारा ऑलरेडी पड़ा है। एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पेज में ही आपको मैं प्रॉपर तरीके से शो कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्टस का एक पेज हमने बनाया है, मैं यहाँ पे और एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, मैं जो प्रोसीजर अभी कर रहा हूँ, पेज क्रिएट करना, कैटेगरी क्रिएट करना, ये बार बार आपको करना ही पड़ता है, ये रिपीटेड टास्क है। जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हो तो ये सारा काम रिपीटेडली ही करना है आपको। सो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई,
तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट डेटा नाम का मैंने पेज क्रिएट कर लिया, सेव करना है। अब मुझे वेबसाइट के ऊपर उसको डिस्प्ले भी कराना है, स्टूडेंट डेटा नाम का जो मैंने ये बनाया है। अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेनू में ऐड करके उसको डिस्प्ले करा सकता हूँ, या फिर मैं हेडर में फुटर में भी इसको ऐड करा सकता हूँ इसके लिंक को। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, मैं जस्ट इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे ही आपको जो पेज मैंने क्रिएट किया है उसको ही एडिट करके मैं आपको टेबल जो है डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सो एडिट पेज के ऊपर आना है हमें, और एडिट पेज के ऊपर आने के बाद हमने जो शॉर्ट कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सो ये एक शॉर्टकट का जो कोड है वो पेस्ट कर दिया हमने, और यहाँ से पब्लिश कर दिया। सो इस तरह से पब्लिश करने के बाद अभी हमारा जो डेटा है उसका प्रीव्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रीव्यू चेंजेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो जितनी भी एंट्री हमने लगाई है वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पे हमें शो हो रही है। टोटल एंट्री जो है 100 तक आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ सर्च करना है, जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे खाली अमूल लिखा है वो चीजें आपको आ रही है। जैसे अगर कोई नेम अगर दूसरा है तो टेबल में आप सर्च भी कर पा रहे हो यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ पे आपको प्रीवियस, अगर आपका टेबलर का जो फॉर्मेट है उसमें अगर आपको जो एंट्रीज है वो खाली 10 रखना है तो 10 एंट्रीज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, केवल 10 एंट्रीज डिस्प्ले होगी। उसकी आगे की एंट्री जो है आपको ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले होगी। सो यहाँ पे इस तरह से ये जो टेबल का जो फॉर्मेट है वो आपको सेट करना है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कलर की चेंज करना है तो हम एडवांस ऑप्शन में गए थे, वहां पे आप CSS लगाकर भी उसको चेंज कर सकते हो। वो थोड़ा कोडिंग का पार्ट है, वो आपको थोड़ा सा HTML CSS का अगर नॉलेज है तो आप यहाँ से कोड करके इस टेबल को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड में कुछ कलर दे सकते हो, जैसे होवर के ऊपर आने के बाद कुछ कलर देना है वो आप चेंज कर सकते हो। जनरली जो हमने टिक किया था, जैसे स्टूडेंट नेम के ऊपर होवर करने के बाद जो कलर चेंज हो रहा है वो वहां पे, ये देखिए, ये जो ऑप्शन था हमारा टेबल प्रेस में, ऑल टेबल्स में, एडिट, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक हाईलाइट रो व्हाइल माउस कर्सर ओवर्स अबव इट। तो ये ओवर का जो ऑप्शन है ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टिक किया है। और यहाँ पे देखिए ये होवर के करने के बाद ये हमें होवर होते हुए दिखाई दे रहा है। सो उसको अनटिक करेंगे तो ये नहीं दिखेगा ऐसा। सो इस तरह से आपको टेबल जो है वो लगाना है आपके वेबसाइट में। अगर आपको कोई डेटा रिलेटेड अगर साइट आती है तो वो भी कर सकते हो आप। सो इस तरह से हमें डेटा जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? ऑनलाइन में भाग्यश्री और सुनीता, ओके। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको और एक प्लगइन के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जनरली क्या होता है, यहाँ पे लोड हो गया है क्या देख लेता हूँ मैं पेज लोकल होस्ट में। सो यहाँ पर हम आते हैं हमारे साइट के डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे प्लगइन के ऊपर आना है आपको। प्लगइन, ये प्लगइन जनरली क्या करेगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो प्लगइन है आपके साइट के ऊपर व्हाट्सएप की सेटिंग लगाती है। अभी आप यहाँ पे ऑनलाइन में भी चेक कर पाएंगे, एक मिनट। यहाँ से प्लगइन में आना है। इंस्टॉल प्लगइन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे लगा के रखी है एक प्लगइन हमारे साइट के ऊपर ऑलरेडी थी।
यहाँ पर देखिए क्लिक टू चार्ट। क्लिक टू चार्ट नाम की एक प्लगइन है, वो आपको लगाना है। आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे यहाँ पे क्लिक टू चार्ट प्लगइन, देखिए ऐसा होता है कभी कभी हम वहां पे डायरेक्टली सर्च करते हैं प्लगइन में, तो जो हमें रिक्वायर्ड प्लगइन है वो मिलती नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं। तो उस केस में हमें कभी कभी यहाँ पे डायरेक्टली भी सर्च करना पड़ता है, क्लिक टू चार्ट प्लगइन फॉर व्हाट्सएप। सॉरी, ये क्लॉक हो गया इसलिए वो सर्च नहीं कर पा रहा। क्लिक टू चार्ट प्लगइन, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लिक टू चार्ट प्लगइन होली थीम्स की ये जो प्लगइन है, ये यहाँ पे आपको दिख रही है, वो आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा जो प्लगइन हमने लगाया है वो होली थीम्स की है या कोई डिफरेंट है, क्योंकि क्लिक टू चार्ट नाम की दो प्लगइन वहाँ पे अवेलेबल है। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। आपको प्ले स्टोर से भी सर्च करना है। सेटिंग में, हाँ ये होली थीम्स के ही प्लगइन है, ये देखिए होली थीम्स लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आपको सेटिंग करना होता है। सेटिंग क्या करना होता है, देखिए सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस साइड में देखिए क्लिक टू चैट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप बटन जो है वो किस तरह के लगा सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने स्टाइल नंबर 2 अगर सिलेक्ट किया और स्टाइल 2 सिलेक्ट करके सेव चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर लिया, और यहाँ पे क्या करना है, सेव चेंजेस करने के बाद ये तो स्टाइल की बात हो गई। अभी और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है या मुझे मैसेज चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे, कोई अगर इंक्वायरी के लिए आता है तो उस केस में मुझे व्हाट्सएप का नंबर भी डालना पड़ेगा। तो क्लिक टू चार्ट का जो होम है उसके ऊपर आके ये देखिए मैंने यहाँ पे मेरा वाला जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। वो नंबर आपको डालना है। फिर यहाँ पे प्रो में कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे मल्टी एजेंट और रैंडम नंबर, ये दो ऑप्शन मिलते हैं हमें। उसके साथ साथ कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप अस नाम का एक कॉल टू एक्शन इन्होंने दिया है। स्टाइल में स्टाइल नंबर 2 मैंने सिलेक्ट करके रखा है। पोजीशन टाइप फिक्स है। और यहाँ पे आपको पोजीशन कहाँ पे देना है, जैसे बॉटम में, राइट में, ये आप चूज कर सकते हो। और इसको आपको डेस्कटॉप में जैसे ही आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ पे ओपन करना है, जैसे डेस्कटॉप में मुझे न्यू टैब में ओपन करना है तो न्यू टैब यहाँ से सिलेक्ट है, या पॉपअप दे सकते हो आप, या सेम टैब में ही ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मोबाइल का कोई यूआरएल डालना है वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर देखिए शो ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल, ये दोनों के लिए मैंने अलाउ करके रखा है यहाँ पे इस प्लगइन को। उसके साथ साथ हमें कुछ सेटिंग है, जैसे होम पेज में अगर हाइड करना है, पोस्ट में हाइड करना है, पेजेस में करना है, ये सारे फैसिलिटी दी गई है। जहाँ पे जिस पोर्शन में चाहे तो आप अपने उस चीज को हाइड कर सकते हो। यहाँ पे हाइड करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग का एक ऑप्शन है, वो कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ सेटिंग जो है प्रो में दी गई है, हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे हमारी जो साइट है उसके ऊपर हमें अभी एक व्हाट्सएप का लोगो दिखाई देगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये व्हाट्सएप का लोगो जो है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप वेब के ऊपर। जो व्हाट्सएप वेब क्या होता है जनरली, अगर आप डेस्कटॉप पे सर्च कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे जाओगे। अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हो, अपने मोबाइल में अगर आप ये साइट ओपन करके देखोगे तो आप डायरेक्टली जब भी आप इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने वेबसाइट के व्हाट्सएप के ऊपर जाओगे, और यहाँ से आप जो मैसेज चाहिए आपको वो ये जो साइट का जो एडमिन है उसको आप भेज सकते हो। सो इस तरह से ये जो प्लगइन है इसकी फंक्शनैलिटी है, उसका इस्तेमाल करके आप ये चीजें लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सेटिंग करना है। बहुत ही सिंपल सेटिंग है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा
ये नहीं है। अगर आप प्रीमियम में जाते हो तो प्रीमियम में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रीमियम के चार्जेस जो होते हैं, देखिए हर प्लगइन को हम प्रीमियम लेते बैठेंगे ना तो एक वेबसाइट लाखों में चली जाएगी। तो हम प्रीमियम का यूज जो है वो कम से कम करते हैं। और फ्री प्लगइन का सॉल्यूशन हम क्लाइंट को इसलिए देते हैं कि ताकि उसके वेबसाइट का बजट ना बढ़े। तो कभी कभी मजबूरी में हमें लेना पड़ता है, अगर कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है और वो साइट में वो फंक्शनैलिटी जो है, जरूरत की जो फंक्शनैलिटी है वो क्लाइंट को चाहिए ही, उस केस में ही हम प्रीमियम प्लगइन यूज करते हैं और क्लाइंट को बता देते हैं। हम क्लाइंट को बताते भी है कि आपको इसका हर साल का रिन्यूअल जो है वो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर कैसा है, हम अगर बता देंगे और एक साल के बाद अगर क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा तो उसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो जब भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए वो काम करो तो उसको जो सारी चीजें आप करने वाले हो और क्या पेड है, क्या प्लगइन या कुछ भी चीजें अगर पेड है तो वो क्लाइंट को आपको पहले ही बता देना है ताकि वो अवेयर रहे। उससे उसको पता चलेगा मुझे हर साल ये बजट जो है वो इतना लगने वाला है मेरे साइट को मेंटेन करने के लिए। अगर उसका बिजनेस चल रहा है, उसके वेबसाइट से उसको बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली वो खुशी से खर्चा करेगा वो सारी चीजें। सो ये देखिए यहाँ पे अगर सिंगल वेबसाइट के लिए करना है तो $18 है पर ईयर। अगर 3 वेबसाइट के लिए करना है तो 34, अगर अनलिमिटेड करना है तो $69 पर ईयर। इस तरह के ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा तो फ्री का काम था तो हम हमारे साइट पे ये फ्री में आ गया है। और यहाँ पे कोई भी अगर मैसेज करता है हमको, सो उससे हमारा जो भी हमारे वेबसाइट पे आने वाला यूजर है वो हमसे कांटेक्ट कर पाएगा, हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर पाएगा। सो इस तरह से आपको ये सारी चीजें सेट करना है। सो हमने दो चीजों के बारे में आज पढ़ा, टेबल के बारे में और व्हाट्सएप जो स्टेटस है, व्हाट्सएप का जो प्लगइन है वो किस तरह से सेट कर सकते हो इसके बारे में। सो कल हम और कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। आप जो भी चीजें मैंने बताई है, दो प्लगइन, आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो। जी सर, कांटेक्ट फॉर्म का थोड़ा इशू। कांटेक्ट फॉर्म सेट नहीं हो रहा है आपका? जी जी, जीमेल में वो सेटिंग क्या करना है हाँ, वही नहीं कांटेक्ट सर। फॉर्म इसलिए नहीं सेट हो रहा है, आप लोकल होस्ट में ट्राई कर रहे हो ना? हाँ यस सर। हाँ, लोकल होस्ट में नहीं होगा सुनीता। आपको जो मैंने डोमेन दिया है ना उसमें ट्राई करो। ठीक है सर। ओके। लोकल होस्ट में नहीं होगा वो, क्योंकि वो एक्चुअली गूगल ने कुछ जो सेटिंग है वो डिसेबल कर दी है। हाँ पहले अवेलेबल होती थी लोकल, एक लोकल सेटिंग थी वहां पे, ओके वो इनेबल नहीं हो रही है गूगल की तरफ से, तो गूगल का अपडेट आने की वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सर, ठीक। ठीक और है। मैंने वो मार्क्यू सेट किया है सर इसमें जो आपने हाँ, बताया कर मुझे। लिया क्या आपने? हाँ हाँ। अरे वाह, गुड। तो वो प्रेजेंट करूँ सर अभी? हाँ करो ना, करो। 1 मिनट मैं इसको ये कर लेता हूँ डिसेबल। हाँ, प्रेजेंट कीजिए अभी आप। जी सर, डिस्प्ले हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होवर होने के बाद स्टॉप नहीं हो रहा है ना? होता है क्या, नहीं, होवर करिए स्टॉप उसके नहीं ऊपर? होगा, इसे क्लिक कर सकते हैं। नहीं, वो और एक कोड करना पड़ेगा आपको, जब हम होवर करेंगे ना तो वो स्टॉप होना चाहिए मेनू। स्टॉप होने में ओके। हाँ, वो कोड कर लीजिए, वो भी देखिए, थोड़ा सा उसका कोड मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ ठीक। ठीक है। ओके। हाँ, अच्छा लग रहा है अभी। और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो, जो इसका जो साइज है ना वो हाँ थोड़ा सा बड़ा करो, इमेज के बराबर में लेके आओ इसको आप। ओके। आपके इमेज की जो हाइट है ना जी। वहां तक एक्सटेंड करो उसको, मतलब थोड़ा लुक अच्छा दिखेगा फिर। ओके सर। ठीक है, फेवरेट लिंक के जितने भी ये है फॉन्ट है उसका थोड़ा बड़ा करो आप। ओके ठीक। ठीक है। भाग्यश्री, आपका क्या चल रहा है? आप कहीं पे स्टक हुए हो? हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मेरी वेबसाइट हो गई है, बस हाँ हाँ। वो कॉन्टैक्ट पेज वगैरह बनने का है। अच्छा, कांटेक्ट कॉन्टैक्ट पेज नहीं पेज बना है। होगा। हाँ। ठीक है ना, वो लोकल में काम नहीं करेगा कांटेक्ट पेज।
फॉर्म आ गया है सर, बट आ उस गया पे क्या आपका? एडिट नहीं किया नहीं, है। फॉर्म आ हाँ रहा है लेकिन वो मैसेज नहीं जाएगा, मेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। हाँ हाँ, वो एसएमटीपी होने का है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है गूगल में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्री वाला दूसरे जो साइट है वो देखना पड़ेगा। फ्री वाले 1-2 साइट अवेलेबल है, जो फ्री में कुछ 50 या 60 मेल तक हमें एसएमटीपी प्रोवाइड करती है फ्री में। वो ओके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसके साथ। ओके सर। ठीक है, आप जब मैं अगर कोई प्लगइन आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज बता रहा हूँ, उसके अल्टरनेट प्लगइन का भी प्रैक्टिस करो आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है उसके अल्टरनेट में कैसे सेटिंग करना है। क्योंकि हर एक चीज में वर्डप्रेस में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं जो प्लगइन बता रहा हूँ उसका मैंने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। यस सर। और आप जो भी चीजें करोगे वो आपके लिए नई नई लगेगी। नई क्यों लगेगी? यस क्योंकि आपको उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो आप। सर। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको सारी चीजें याद हो जाएगी कि अब मुझे कौन सी प्लगइन कौन से क्लाइंट के हिसाब से कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है। देखिए कैसा है, कंपनी में हम अगर जॉब करने जाते हैं तो कोई हमको बताता नहीं है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। वो समझा देगा कि आपको रिक्वायरमेंट दे देगा, वर्डप्रेस की ऐसी ऐसी साइट बनाओ, और फिर उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें प्लगइन कौन सी लगानी है, थीम किस तरह कौन सी लगानी है, क्लाइंट को थीम पसंद आएगी या नहीं आएगी। वो जो बिजनेस मॉडल है उसका, उसके हिसाब से हमें थीम फ्री में मिलेगी या पेड में मिलेगी। तो वो सारी चीजें हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। यस तो सर। यहाँ पे जैसे ही हम 7 से 8 डिफरेंट वेबसाइट की प्रैक्टिस करेंगे, और 7 से 8 वेबसाइट की जब प्रैक्टिस करोगे ना आप इतने परफेक्ट हो जाओगे उस चीज में, आप कोई भी वेबसाइट आसानी से बना पाओगे। यस ठीक है, सर। फिर किसी को और कुछ पूछना है? भाग्यश्री और सुनीता दोनों ऑनलाइन है, बाकी सब है बैठे मेरे सामने, पूछ लेंगे वो। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू। ओके।